सबा सालार को समझाती है कि देखो, तुम जिस तरह अपनी बदनामी पे चीख रहे थे, तुम तो एक लड़के हो, तुम्हारे ऊपर तो कोई असर भी नहीं होना। और वो एक लड़की है, फिर तुम कह रहे हो बिल्कुल बेसहारा है, मतलब उसके माँ बाप भी नहीं। तो सोचो, तुमने तो उस लड़की को बिल्कुल बर्बाद ही कर दिया है। सालार तो साफ इनकार कर दिया है कि सॉरी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन सबा कहती है, अपना ये क्रिएट किया हुआ मैस तुम्हें खुद ही साफ करना होगा, और जाने से पहले इसको लाजमी सॉल्व करके जाना। किसी की बद्दुआओं के साथ नए सफ़र पे जाओगे तो खुद ही सोचो कहाँ कामयाबी मिलेगी। सबा को पता नहीं क्यों सालार की बातों से ये लगता है कि इसको शायद वो लड़की पसंद है, लेकिन ये खुद भी अभी तक नहीं जानता। तो वो सालार से खुद ही कह देती है कि अगर तुम्हें वो लड़की पसंद है तो इट्स ओके, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं मामा से बात कर लूँगी। ये क्लास का डिफरेंस तुम्हें छोड़ देना चाहिए। बस जो पसंद आ जाए उसी के साथ ही तुम्हारी लाइफ बेस्ट गुजरेगी, मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ। लेकिन सालार उसे कहता है कि पागल वागल तो नहीं हो गई, मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं, और मैं तो वैसे भी अब चला जाऊंगा। पर सबा कहती है कि तुम्हें जाने से पहले उस लड़की से माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए, अगर तुम्हें लगता है कि उसने कोई भी गलती नहीं की और सारा का सारा सिर्फ इधर उधर का इल्ज़ाम था। सालार को और तो कोई जगह समझ नहीं आती। वो सितारा के कॉलेज में पहुंच जाता है उससे माफ़ी मांगने के लिए, और जब सितारा नज़र आती है तो उसके पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुम पे बहुत रहम आ गया था, तो सोचा मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ एक प्रोजेक्ट के लिए, और पता नहीं कितने महीनों बाद आऊँ, तुमसे माफ़ी मांगता जाऊँ। सितारा कहती है कि शुक्रिया, पर मुझे आपकी किसी हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसे ये भी कह देती है कि एक तरफ अगर दहकती हुई आग हो और दूसरी तरफ आप और आपकी हमदर्दी हो, तो मैं दहकती हुई आग में कूद जाना पसंद करूंगी। मुझे आपकी हमदर्दी बिल्कुल नहीं चाहिए भीख की सूरत में, और मुझे आपके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। आपको जहाँ जाना है चले जाइए, मुझ जैसी मामूली लड़की से माफ़ी मांगने की भी आपको ज़रूरत नहीं। आपके कैरेक्टर पे जो कीचड़ उछला था वो तो साफ हो चुका है, तो आपको अब क्या परवाह। इधर निम्मी को फिक्र पड़ जाती है कि कासिम की सितारा से शादी हो जाने के बाद तो कासिम लाजमी पूरी फैमिली को ये सच बता देगा कि निम्मी ने ही सितारा को उस रात मैसेजेस किए थे सालार के नंबर से। तो फिर उसके बाद निम्मी को कितनी गालियां पड़ेंगी, ये सोच के ही उसको बड़ा डर लगता है, और वो चाहती है कि निम्मी और सितारा की शादी किसी तरह से भी रुकवा दे। वो किरण को अपने साथ मिला लेती है और उसे कहती है कि तुम जानती हो कि सितारा और कासिम की शादी हो जाने के बाद सितारा ने भले ही तुम्हें माफ कर दिया है, पर कासिम ये बात सबको बता देगा कि तुमने सितारा बनके सालार को मैसेजेस किए थे और उसे वलीमे पे बुलाया था। इधर ये बात निम्मी की भाभी भी सुन लेती हैं, और वो तो इस घर की बहुत सी बातें अभी अपने कानों से ही सुन रही हैं, जो कि एक्चुअली सितारा की फूफो उसको बताना नहीं चाहती और उससे छुपाए रखती हैं। पर भाभी को अंदर की बहुत सी मालूमात पता चल गई हैं। अब किस वक्त वो किस तरह से इन मालूमात को इस्तेमाल करेंगी, ये तो आने वाली किस्तों में ही पता चलेगा। निमी को ये भी टेंशन होती है कि सितारा के साथ इतना कुछ हो जाने के बाद भी अच्छा ही क्यों हो रहा है। उसकी इतनी बदनामी हुई थी, उसको तो कोई मामूली सा इंसान मिलना चाहिए था, फिर भी उसकी किस्मत मेरे से इतनी अच्छी क्यों है। वो अपनी माँ से यही गिले शिकवे कर रही होती है कि किस तरह आपको मामू ने बता दिया है कि भाई सितारा का रिश्ता तय कर दिया, आपसे पूछना तक पसंद नहीं किया, आखिर आप ही तो उसकी फूफो हैं। लेकिन फूफो तो पहले ही कहती हैं कि भाई ना बाबा ना, मैं तो खुद भी नहीं चाहती कि मुझसे मशवरा करें, ऐसे ही जहेज में मुझे भी हिस्सा देना पड़ जाएगा। निमी कहती है कि मुझे नहीं पता कि सितारा की शादी इतनी अच्छी जगह फिर भी क्यों हो रही है, वो तो फिर भी खुश ही रहेगी ना। लेकिन निमी की माँ कहती हैं खुश कहाँ रहेगी, वो तो उस सालार को पसंद करती थी ना, कासिम तो उसे पसंद भी नहीं था। लेकिन निम्मी कहती है कि भाई कासिम तो उससे मोहब्बत करता है, वो उसको खुश ही रखेगा, मैं नहीं चाहती कि सितारा खुश रहे। उसके पीछे इतने लड़कों की लाइन लग कैसे जाती है ये नहीं जानती, जिस लड़के को देखो उसी से ही शादी करना चाहता है, हम तो फैमिली में किसी को दिखाई ही नहीं देते। निमी की माँ कहती है कि भाई उसने मेहनत करके कासिम को हासिल किया है, मैसेजेस कर करके उसको बुलाती थी और इसी तरह उसको अपने पीछे लगाया है। अब निमी को यही ख्याल आता है कि शायद मुझे भी सालार को मैसेजेस करने चाहिए, तभी वो मेरे पीछे भी आने लग जाए शायद। और वो दोबारा से सालार के पीछे लीचड़ हो जाती है और उसे कहती है कि भाई मैं तो तुमसे बड़ी मोहब्बत करती हूँ, हैरत है कि तुमने मुझे देखा ही नहीं गौर से।
सालार को बड़ा गुस्सा आता है कि सलमान की बहन कैसी है। वो सलमान के घर पहुंच जाता है गुस्से में, और उसी दिन किरण और सितारा भी इनके घर ही होती हैं। सितारा को सामने देख के सालार उससे पूछने लग जाता है कि भाई तुम्हारा हस्बैंड आखिर करता क्या है, ये भी जानती हो? सितारा कहती है कि जो भी करता हो वो मैं नहीं जानती, पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि मुझसे मोहब्बत बहुत करता है और मुझ पे एतबार भी बहुत करता है। सलमान की माँ कहती है कि चलो बस सही है, अब तुम जाओ यहाँ से, और सालार के सामने निम्मी की खूबियाँ बयान करनी शुरू कर देती है। लेकिन सालार सलमान को बताता है कि ये देखो अपनी बहन की हरकतें, मुझे मैसेजेस कर रही है, पता नहीं कैसी कैरेक्टरलेस लड़कियां हैं तुम्हारी फैमिली में। ये सब बातें निम्मी की भाभी और किरण भी सुन लेती हैं। अब तो सबको फिक्र हो जाती है कि पूरे खानदान में अब निम्मी की बदनामी होने वाली है। इधर सालार को जब कासिम से पता चलता है कि वो सितारा से इसलिए शादी कर रहा है क्योंकि सितारा मासूम है और वो उसकी सच्चाई बिल्कुल जानता है, साथ ही कासिम ये भी बता देता है कि आपके नंबर से मैसेजेस तो उसको निम्मी ने किए थे, और मैंने ये सच्चाई सबको इसलिए नहीं बताई क्योंकि ये मैं जानता हूँ इतना ही काफ़ी है। इनफैक्ट मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि ये सारा मैस क्रिएट ना होता तो शायद सितारा के घर वाले उसकी शादी मुझसे नहीं करते। अब जैसे वो आपके साथ बदनाम हो गई तो अब उसकी शादी मुझसे करवा दी जाएगी। सालार जब सितारा की इतनी खूबियाँ सुनेगा उसके होने वाले हस्बैंड से तो उसको सितारा में इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। अभी तक लेकिन वो जानता नहीं कि ये सब उसकी मोहब्बत है। वो सबा और जुनैद के पूछने पे भी उनको यही कहता है कि वो तो बिल्कुल मामूली सी लड़की थी, मुझे उसमें क्या इंटरेस्ट, और ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि वो सितारा की मोहब्बत में कब का गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन जुनैद और सबा उसको बार बार यही कहते रहते हैं कि हमें पता है कि तुम उस लड़की में थोड़े बहुत इंटरेस्टेड तो ज़रूर हो। सालार जुनैद से कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना है, और उसे बताता है कि सितारा की जिससे शादी होने वाली है वो एक मामूली सी कंपनी में काम करता है। मैं चाहता हूँ कि ये कंपनी पाकिस्तान में अपनी सप्लाई ही बंद कर दे। जुनैद उससे पूछेगा कि तुम इतना बड़ा कदम आखिर क्यों उठा रहे हो, उस लड़के से तुम्हारी आखिर क्या दुश्मनी है? लेकिन सालार कहेगा कि बस मैं नहीं चाहता कि वो लड़की किसी के साथ भी खुश रहे। जुनैद ये बात सबा को बता देता है कि किस तरह सालार उस लड़के के पीछे पड़ गया है ताकि सितारा और कासिम की मंगनी तुड़वा सके और उनकी शादी हो भी अगर तो वो लोग खुश ना रह सकें। सबा तो अब दिल से समझ जाती है कि उसका भाई उस लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार है। अब तो सबा को भी क्यूरियोसिटी हो जाती है और वो सितारा से मिलना चाहती है कि आखिर ये लड़की है कौन जिसने उसके भाई सालार जैसे लड़के को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लिया, और किस तरह सबा अपने सब घर वालों में सालार की मोहब्बत को एक्सेप्ट करवाएगी। ये सब जानने के लिए ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।